So students, now we are going to solve exercise 5A, question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड 18th टर्म ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट दिए गए हैं, कई सारे पार्ट हैं इसमें. हम कुछ पार्ट्स कर दे रहे हैं, बाकी सब सिमिलर है, आप खुद ही ट्राई करिएगा. ठीक है, क्वेश्चन केवल 2 पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. अदर पार्ट्स जो भी बचे हैं वो आप खुद ट्राई करिएगा. तरीका वही रहेगा, मेथड वही है, बस सीख लीजिए कैसे निकालना है, क्या करना है, बस. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर ही है, उसको हम छोड़ दे रहे हैं. फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो देखते हैं 1 बाय 1 सोल्यूशन में. सोल्यूशन 3 का एक एपी दी गई है, √2, √18, √15 डॉट 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 ऐसे सो ऑन. ठीक है, इसका आपको निकालना है क्या? 18th टर्म निकालना है. तो क्या करेंगे, इस एपी का आप जर्नल टर्म nth टर्म निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर उसमें n = 18 पुट कर देंगे तो T18 18th टर्म आ जाएगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एपी का जर्नल टर्म निकालेंगे. जर्नल टर्म का फॉर्मूला आपको बताया गया था. अगर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d है, तो उसका जो nth टर्म होता है Tn, वो होता है a + n-1 × d. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए तो nth टर्म आ जाएगा, और nth टर्म अगर आ गया तो कोई भी टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, आप लिख लीजिएगा हियर. फर्स्ट टर्म a = है आपका √2. कॉमन डिफरेंस d = क्या है, √18 - √2. नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, √18 को आप लिख सकते हैं क्या, 3√2 - √2 दैट इज 2√2. तो a और d आ गया. देयरफॉर nth टर्म मतलब Tn = क्या होगा, a + n-1 × d. तो a की जगह पे आप क्या है, √2 + n-1 × d. d की वैल्यू क्या है, 2√2. ठीक है, तो यहां से आपका आ गया क्या, √2 हमने कॉमन कर लिया, तो हमारा आ गया 1 + 2n-1, ये आ गया. ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 2n-2 और -2 + 1 -1, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, √2 2n-1. अब हमको निकालना क्या है, 18th टर्म निकालना है. यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, 18th टर्म निकालना है हमको. देखिए क्या करेंगे, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे. n = 18, देयरफॉर 18th टर्म T18 क्या जाएगा आपका, √2 × n की जगह पे 18 पुट कर दीजिए, 2 × 18 - 1, तो ये कितना जाएगा आपका, 36 - 1 35, तो आ जाएगा आपका कितना, 35 √2. तो ये आपका कितना आ गया, 35 √2. ये आएगा कितना, इसका 18th टर्म. सिमिलरली आप सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन आप खुद कर लेंगे, और इसके जो अदर पार्ट्स हैं उसको भी आप खुद इसी तरीके सॉल्व कर लेंगे. हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन नंबर 5. इसका जो 5th पार्ट है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म यानी a दिया गया है कितना, -40. कॉमन डिफरेंस d = दिया गया है -15. कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये आपको दिया गया है एपी में है, ये दिया गया है. ये नहीं दिखाना कि एपी में है या नहीं, इसको शो नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पर ये एपी में गिवन है. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -15 -40. ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका, -15 और +40, तो ये कितना जाएगा, क्या वैल्यू इसकी होगी, 10 - 5 हो गया, और 3 - 1 2 हो गया. ठीक है, कॉमन डिफरेंस 25 आ गया. देयरफॉर आपको पता है nth टर्म T = होता है a + n-1 × d. एक तो आपको निकाल nth टर्म, सबसे पहले nth टर्म कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम जो भी टर्म पूछा जाएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे. a की वैल्यू दी गई है -40 + n-1 × d की वैल्यू कितनी है, 25. तो ये आपका आ गया 25n -25 और -40, तो -65. तो ये हमारा आ गया क्या, nth टर्म. अब इसमें हमको निकालना है 15th टर्म, n = 15 पुट कर दीजिए.
इसमें n इक्वल टू 15 पुट कर दीजिए, जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या हो जाएगा 15th टर्म आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे आप प्रोसीड कर लीजिएगा। इसमें कुछ और पार्ट है, उनको खुद इसी तरीके से ट्राई करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्टली यही है। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 3 टर्म्स नंबर्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ p। p के फॉर्म में 3 नंबर्स दिए गए हैं। आपको p की वैल्यू के लिए p की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये तीनों नंबर्स क्या हैं, AP में है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नंबर्स भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तीनों नंबर्स AP में हैं। तो आपको पता है अगर ये 3 नंबर्स तीनों, ये 11 है, तीनों नंबर्स अगर AP में हैं तो कोई भी टर्म होगा उसको कोई टर्म अपने प्रीवियस टर्म, कोई भी टर्म ले लीजिए उस और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और वही क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ये तो डेफिनेशन थी AP की। तो सिंस सॉल्यूशन देखिए, सिंस 2p - 1 3p + 1 11 आर इन AP, ये AP में है तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, वही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा 3p + 1 - 2p - 1 = 11 - 3p + 1। यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 3p + 1 - 2p + 1 और ये आ जाएगा कितना 11 - 3p - 1। तो ये आपका आ जाएगा दिस इंप्लाइज देयरफॉर 3p - 2p और इसको इधर ले आए हम तो ये हो जाएगा कितना +3p = 11 - 1 और ये आ गया क्या +2, इधर आ जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो आपका कितना आ गया ये 6p - 2p मतलब 4p। 4p = 11 - 3 = 8। तो p = कितना जाएगा 2। p की वैल्यू आ गई। देयरफॉर नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या जाएंगे, यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर दीजिए। p की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देंगे तो p = यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 4 - 1 3 और यहाँ पुट करेंगे तो 3 3 जा और 3 2 जा 6 6 और 1 7 और ये 11, ये तीनों नंबर्स आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी टर्म्स आर इन AP दिस, एक AP आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं ये फाइंड आउट करना है। सपोज इन दिस AP देयर आर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n। मान लिया कि हमने इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, आप लिख लेंगे सपोज इन द गिवन सपोज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन AP इज n, ठीक है। तो जो हमारा nth टर्म होगा, इस टर्म को हम क्या, सपोज अगर n टर्म है टोटल तो इसको हम nth टर्म एज्यूम कर सकते हैं। अगर n टर्म है इसमें टोटल, इसको हम क्या मान सकते हैं, मान लिया कि ये nth टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है, हमारा nth टर्म है। तो देन Tn = आप ये मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स = n एंड Tn = टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इसमें n है तो Tn क्या हो जाएगा 174 हो जाएगा। और Tn के लिए फार्मूला आपको पता है a + n - 1 × d = 174। a फर्स्ट टर्म होता है जिसकी वैल्यू क्या दी गई है 6, n - 1 कॉमन डिफरेंस d कैसे आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 6 कितना जाएगा आपका 4 = 174। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 4n, ये -4 + 6 तो आ जाएगा +2 = 174। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 4n = 174 - 2 172। 4n = इतना आ गया तो n = आ गया 172/4। तो ये आपका आ जाएगा 43। तो n = कितना आ गया 43। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने आ जाएंगे 43। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है
व्हिच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दी गई है उसका कौन सा टर्म जीरो होगा। एक एपी दी गई है 72, 68, 64 डॉट डॉट सो ऑन इज जीरो, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। तो सपोज nth टर्म इसका क्या है, जीरो है, ये हम मान लेंगे। सपोज सोल्यूशन में लेट Tn इसका क्या है, जीरो है। Tn क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया गया है, 72 प्लस एन माइनस वन इंटू टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 68 माइनस 72 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो -4 इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4n माइनस 4, इसमें मल्टीप्लाई कर, इसको इधर लेके जाएंगे इस साइड में, तो 4n ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4n माइनस 4 इक्वल टू 72, 4n इक्वल टू आ जाएगा 72 प्लस 4, और ये आपका कितना आ जाएगा 76, n इक्वल टू आ जाएगा 76/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 19। तो कौन सा टर्म आ जाएगा जीरो, इसका 19th टर्म इसका जीरो होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच टर्म ऑफ एपी 8, 14, 20, 26 dot dot so on will be 72 more than its 41th term। एक एपी दी गई है, इसका कौन सा टर्म 72 मोर देन होगा इसके 40th टर्म से। तो सपोज मान लेते हैं कि जो इसका nth टर्म है वो जो है 72 मोर देन होगा इसके 40th टर्म के। ठीक है, आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा कि लेट nth टर्म विल बी 72 मोर देन इट्स 40th टर्म, देन जो nth टर्म है वो 72 मोर है इस देन है इसके 40th टर्म से, मतलब Tn जो हो जाएगा क्या है, T41 से 40th टर्म से क्या है 72 ज्यादा है। ये तो हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म, तो हमने मान लिया nth टर्म हमारा है वो क्या है 40th टर्म से 72 ज्यादा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू, कौन सा टर्म ऐसा होगा वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और T41 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी प्लस 72। ठीक है, अब देखिए a से a क्या आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, d की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से d की वैल्यू ये पता है, 14 माइनस 8 करेंगे 6 आ जाएगी। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू ये आ गया आपका 40 इंटू 6 प्लस 72। इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, वही क्या जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, n की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है इफ 10th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी है जिसका 10th टर्म दिया गया है 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, फाइंड एपी। दो चीजें दी गई हैं, गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए आप भी लिख लीजिएगा, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। ठीक है, देन गिवन दैट क्या दिया गया है, T10 10th टर्म दिया गया है आपको कितना 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन इट्स, जो T17 है वो 20 ज्यादा है किससे, T13 से, T13 प्लस 20। तो आपको क्या निकालना है, एपी निकालनी है, एपी निकालनी है। हमने मान लिया, एक लाइन ऊपर यहाँ पर लिख लीजिएगा, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T10 इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये 13 है। तो यहां से देखिए देयरफॉर T10 इक्वल टू दिया गया क्या 52, इसका मतलब a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू दिया गया है 52, क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह यहाँ पे क्या है 10 है, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ गया। ठीक है, और एंड यहां से क्या जाएगा
ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी प्लस 20। ठीक है, यहां से देखिए ए से ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका कितना आ गया 16d इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 12d प्लस 20। इसको इधर ले आएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 माइनस 20 मतलब 4d इक्वल टू 20। तो देयरफॉर यहां से वैल्यू आ जाएगी आपकी d इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस 5 आ गया। ठीक है, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में, इसको सपोज कोई इक्वेशन नाम दे दीजिए, 1 नाम दे दीजिए, यहां पर पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट से a की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या 52 माइनस 10 माइनस 1 90 है ये, माइनस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, तो आ जाएगा 52 माइनस 45, तो ये आ जाएगा कितना 7। a इक्वल टू 7 आ गया, d इक्वल टू 5 आ गया, तो देन AP क्या हो जाएगी, AP क्या होती है आपकी, फर्स्ट टर्म आपको पता है, हेंस AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाइए सभी टर्म्स में, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो 12, इसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो 17, और इसमें फिर 5 ऐड करेंगे तो 22 डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। Students, let us solve next question. Question number 10. Find eighth term from the end of AP. AP दी गई है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया है। एक AP दी गई है, इसका एंड से एट्थ टर्म क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, अगर कोई AP है, कोई AP है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट, जिसका लास्ट टर्म l है, तो एंड से उसका जो लास्ट टर्म होता, nth टर्म होता था, एंड से अगर लास्ट टर्म l है तो एंड से जो nth टर्म होता था उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और l क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हियर लास्ट टर्म l इक्वल टू दिया गया है 184, एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना दिया गया है 10 माइनस 7 दैट इज 3। देयरफॉर nth टर्म फ्रॉम एंड से nth टर्म क्या होगा, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज nth टर्म फ्रॉम एंड से, जिसको हम tn डैश से डिनोट कर रहे हैं, tn डैश से, मतलब nth टर्म फ्रॉम एंड से, l की वैल्यू हमारी कितनी है 184 माइनस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। ठीक है, तो एंड से nth टर्म आपका ये फॉर्मूला है। अब आपको निकालना क्या, एंड से एथ टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू यहाँ पर 8 पुट कर दीजिएगा, तो एंड से क्या आ जाएगा, एथ टर्म आ जाएगा, क्योंकि एंड से nth टर्म का फॉर्मूला आपका ये था। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 8 पुट कर देंगे तो एंड से एथ टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, पूरा इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, एंड से nth टर्म आपको दिया गया है, देयरफॉर एथ टर्म फ्रॉम एंड से t डैश 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 184 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3, तो 184 माइनस 21। ठीक है, ये कितना जाएगा आपका 361। तो एंड से एथ टर्म क्या जाएगा, यह आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, व्हिच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दी गई डॉट डॉट सो ऑन,
इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक एपी दी गई है, इस एपी का कौन सा टर्म सबसे पहले नेगेटिव टर्म होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस एपी का कौन सा होगा। तो सपोज हमने मान लिया कि nth टर्म क्या होगा, इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो nth टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा Tn इक्वल टू which term of AP this its first negative term। फर्स्ट नेगेटिव टर्म Tn जो है फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म दिया गया है a इक्वल टू 121, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू दिया गया है 117 माइनस 121। तो ये कितना जाएगा आपका 4 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस पता है, ठीक है। उस टर्म ऑफ एपी इतना इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म nth टर्म ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। तो nth टर्म हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि Tn इसका जो मान लिया हमने कि Tn ही क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। दैट इज Tn जो हमारा है क्या है, नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, ये हमने मान लिया। लेट Tn nth टर्म क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है 121 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -4 इज लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, ये माइनस टाइम्स था, इस साइड लेके चले आएंगे। तो 121 इज लेस देन 4 टाइम्स n माइनस 1। 121 इज लेस देन, यहाँ से कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू 4n माइनस 4, ठीक है। इस -4 को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो आ जाएगा क्या, यहाँ से वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125 इज ग्रेटर देन 4n। 4 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 125/4 इज ग्रेटर देन n। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, और 31 इंटू 1/4, इसको इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ग्रेटर देन n। n क्या है, इससे ग्रेटर है, इस नंबर से ग्रेटर है, और क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। n की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की, n हमारा क्या है, ग्रेटर देन, इस क्वांटिटी से ग्रेटर है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। तो नंबर ऑफ टर्म्स को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे, इससे बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे, इससे बड़ा कोई नेचुरल नंबर लेंगे, तो इससे ग्रेटर देन नेचुरल नंबर क्या होगा, 32 होगा। तो देयरफॉर n इक्वल टू क्या होगा, 32। तो इसका कौन सा 32 टर्म ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म, सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म किसी एपी के, उन दोनों का सम दिया गया है 30 इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 15th टर्म जो है वो 1 लेस है 8th टर्म के ट्वाइस से, 8th टर्म के ट्वाइस से 1 लेस है 15th टर्म, फाइंड करना है एपी, ठीक है। तो मान लिया हमने कि जो एपी है हमारी, इसका फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, सेकेंड टर्म मतलब T2 और T7 ये आपको दिया गया है कितना, 30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, T2 कैसे निकालेंगे, a प्लस Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T2 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू डी, a प्लस d प्लस ये आ जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू 30। ये कितना आ गया आपका 2a प्लस 7d इक्वल टू 30, क्वेश्चन नंबर 1। एंड फिर आपको दिया गया है
15th टर्म जो है मतलब T15, ये क्या है, 15th टर्म जो है इज 1 लेस देन ट्वाइस 8th टर्म। 2 इंटू T8 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 8 टर्म के ट्वाइस से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना है, T15 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 14D, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 2 टाइम्स A प्लस 7D माइनस 1। यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 2A हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस A, तो आ जाएगा A, और उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा 14D। अच्छा, यहां से 14D कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो A इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, A इक्वल टू यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी, सिर्फ -1। A इक्वल टू आ गया -1, A इक्वल टू -1 आ गया। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी, A और D जब फाइंड आउट हो जाएंगे तो आपको AP निकल जाएगी, AP की वैल्यू। ठीक है, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 इंटू 14D ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया कितना 2A आ गया, और इसको ले आएंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 2A माइनस A मतलब A माइनस 1, तो A इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1, A इक्वल टू 1 आ गई। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट से देखिए 7D इक्वल टू आ जाएगा ये 2A, और ये आ जाएगा 30 माइनस 2 तो 28, 7D इक्वल टू 28, तो D इक्वल टू 4 आ गया। देयरफॉर AP क्या जाएगी, फर्स्ट टर्म 1 और उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, 5 फिर 4 ऐड कर दीजिए, 9 फिर 4 13 डॉट डॉट सो ऑन, ये आ गई क्या AP। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।